ओम नमः शिवाय। महाराज जी राधे राधे। जी राधे। कविता सिंह जी का प्रश्न है, क्या भागवत सुनने से मनोकामना पूरी होती है? इसका आप प्रभु जी हमें जो है उत्तर दें, ये इनका प्रश्न है। बिल्कुल होती है। कल्प वृक्ष से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं और जिस चीज की हम कल्पना करेंगे वही चीज हमें मिलेगी। इच्छा मणि हमारे पास है तो जो इच्छा मन में आएगी वही पूरी होगी। लेकिन भागवत जी के चरण शरण में जो भक्त रहता है उसकी जो इच्छा मन में आती है वह तो पूरी होती ही होती है, लेकिन जो इच्छा मन में नहीं भी आती है और उसके हित में वो इच्छा होती है तो वह भी पूरी होती है। भागवत जी में लिखा है, अकामः सर्व कामोवा मोक्ष कामः उदारति तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। कोई व्यक्ति अकाम हो, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उस पे भी भागवत जी कृपा करती हैं। सर्व कामोवा, जिसके रोम रोम में कामना भरी है, घर भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, पत्नी भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, उसकी भी सारी इच्छाओं को श्रीमद् भागवत जी पूरी करती हैं। मोक्ष कामा उदारति, सिर्फ मोक्ष की कामना हो जिसके अंदर कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण परीक्षित जी हैं, धुंधकारी है, अनेक चरित्र ऐसे हैं जो भागवत सुनकर मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति जिन्होंने करी। तो ऐसी संसारिक, आदि दैविक, आदि भौतिक कोई कामना नहीं है जो श्रीमद् भागवत की चरण शरण में आकर पूरी नहीं हो सकती। ये मैं भागवत जी का प्रमाण तो दे रहा हूं, लेकिन मैं शिवम साधक इस व्यासपीठ से गारंटी से इस बात को अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि मेरी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो भागवत जी की कृपा से पूरी ना होती हो। और कुछ चीजें मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि आज की कथा में भी मैंने कहा कि कामना की निवृत्ति में इस वस्तु का सुख मिलता है। 10 लाख की गाड़ी लेकर शोरूम से निकले, सामने से 20 लाख की गाड़ी निकल गई, 1 घंटे पुरानी आपकी गाड़ी है, उसमें आपको स्वाद नहीं आएगा, अब तो 20 लाख वाली ही चाहिए। 200 गज में मकान बनाया, फ्रेंड ने 500 गज में बना लिया, अब तो 600 गज का होना चाहिए, अब नए मकान में आनंद नहीं आएगा। तो इच्छा की निवृत्ति में वस्तु का सुख होता है। तो इच्छा हम ज्यादा करते नहीं, जो वस्तु है उसका सुख लेते हैं, लेकिन बिना इच्छा करे ही दूसरी वस्तु मिल जाती है। ये मेरी भागवत जी की ही कृपा है। तो संसार में ऐसी कोई कामना नहीं है जो भागवत जी की चरण शरण में आने के बाद जीव की पूरी ना होती हो। हमारे ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि जो साल में हर साल भागवत की कथा कराते हैं और हर महीने पोथी पाठ भी कराते हैं। जो बड़ी कथा नहीं करा सकता वह पोथी पाठ तो अवश्य ही कराए, कम से कम महीने में, वर्ष में, 6 महीने में। हम खुद भी साल में 1 बार कथा कराते हैं अपने लिए, 2 बार भी करा लेते हैं। कुछ यजमान ऐसे हैं जो साल में 2 बार बड़ी कथा कराते हैं टीवी पर, तो उन्हें कुछ तो मिलता होगा ना, कुछ तो फल मिलता होगा। कोई ऐसा मूर्ख तो है नहीं जो 8 दिन का 7 दिन का समय खराब करे, कई लाख रुपए खर्च कर दे। तो यह जो कराता है, जो करता है, उसी को पता चलता है। भागवत जी कराने से सारी मनोकामनाएं सब पूरी होती हैं, सारे पाप ताप संताप हमारे पूर्वजों के सब नष्ट होते हैं। अब कोई कहता है 1 बार करा ली तो दोबारा क्यों कराएं? 1 बार भोजन कर लिया, दोबारा भूख नहीं लगती है क्या? आज कथा आपकी पूरी हो गई, कल से भी तो पाप करोगे अगले साल तक। इसलिए वर्ष में 1 बार ऐसा पुण्य हमें करना चाहिए। सारी कामना भागवत जी पूरी करती हैं। अब हम सोचते हैं बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, आपके चाहने से नहीं होता, ये परमात्मा की कृपा से होता है। बीमारी में और चीजों में कितने लाखों रुपए लग जाते हैं, कष्ट होता है, तब कैसे होता है? तो भागवत जी सारी कामनाओं को पूरी करती हैं। और जब मन में भागवत कथा कराने का संकल्प आ जाता है तो वह अपनी व्यवस्था भी स्वयं ही करती है।